नमस्कार, मैं पीसी जोशी न्यूरोथेरेपिस्ट। पिछली बार मैंने आपको विटामिन B12 और उससे रिलेटेड प्रॉब्लम्स बताई थी। इस बार मैं आपको कुछ और उसमें एडिशन करके बताना चाहता हूँ। तो विटामिन B12 के और क्या लक्षण हो सकते हैं या सिम्टम हो सकते हैं। तो जो मेन लक्षण हैं, सबसे पहले तो विटामिन B12 जिनके अंदर कमी होगी उनको सबसे पहले तो उनके चेहरे में पीलापन रहेगा। हल्का सा पीलापन कोई पहचान सकता है, लेकिन जो डेली देखते हैं उनको ज़्यादा अनुभव होता है, वो जल्दी पहचान जाते हैं उस चीज़ को। तो चेहरे में पहली बार तो उनके पीलापन रहता है, मुंह में छाले रहते हैं, लालिमा रहती है या लाल दाने उगाते हैं, इस टाइप से होता है। तीसरा होता है उनको भूख कम लगती है, डिप्रेशन होता है, सुस्ती पड़ती है, कमज़ोरी महसूस होती है और दिमागी रूप से कुछ कमज़ोर भी होते हैं। और सिर दर्द, कानों में घंटियाँ बजना, ये सारे लक्षण लगभग जिनको B12 की कमी होती है उनमें पाए जाते हैं। अब आते हैं कि उनको कौन कौन सी मेन बीमारियां जो हो सकती हैं। तो पहले तो ये है कि ऐसे लोगों को कमज़ोरी ज़्यादा महसूस होती है, सांस फूलती है, ठीक है। और डिमेंशिया एक बीमारी होती है जिसमें आदमी भुलक्कड़ टाइप का हो जाता है, यानी कि वो चीज़ों को भूलता है, यानी कि भूलने की बीमारी ज़्यादा होती है। नर्वस सिस्टम कमज़ोर हो जाता है, यानी कि B12 एक ऐसा विटामिन है जो कि नर्वस सिस्टम को आपका वो कहेंगे कि मतलब मजबूती देता है। तो नर्वस सिस्टम को मजबूती देने के लिए B12 भी होता है। तीसरी बात, भूख जिनकी कम लगती है, B12 की कमी से भी भूख कम लगती है, व्यक्ति थकान महसूस जल्दी करता है, ठीक है। और जिनको थकान ज़्यादा महसूस होती है उनकी मसल्स वीक होती हैं, तो वो लोग ज़्यादा काम नहीं कर पाते। मतलब उनको कुछ भी करेंगे तो जल्दी सी मतलब बोलेंगे कि मुझे थकान लगे, मेरा मन नहीं कर रहा, तो वो सीधी सी बात ये बोलेंगे आपको। तो इसका मतलब उनको भी B12 की कमी है। चौथी बात हम इसमें देखेंगे कि जिनको ऐसे जो लोग हैं जिनको मतलब गर्भधारण की समस्या होती है, यानी कि जिनको प्रेगनेंसी एक टाइप से होती नहीं है या उनको दिक्कत रहती है, तो उनको भी B12 की कमी रहती है। कभी किसी का ऑपरेशन हो जाता है, उसके बाद B12 की कमी होती है जिसकी वजह से उसकी बॉडी में RBC बन नहीं पाती है, ठीक है। बांझपन भी एक समस्या है B12 की कमी के कारण जो होती हैं। डिमेंशिया तो है ही अपने आप में, क्योंकि जो नर्वस सिस्टम है वो B12 ही उसको नर्वस सिस्टम की देख रेख करता है, यानी कि नसों को मजबूती प्रदान करता है, यानी कि नसों को मजबूती देता है। डिप्रेशन भी एक समस्या है। डिप्रेशन होता है, मन उदास रहता है, मन कुछ करने का नहीं करता है, अपने आप में गुम रहता है व्यक्ति, यानी कि कुछ की कोई इच्छा नहीं होती है। जब इच्छाएं मर जाती हैं तो यानी कि उस व्यक्ति को डिप्रेशन हो गया है। तो ऐसे व्यक्तियों में आप चेक करेंगे तो B12 की कमी उनमें पाई जाएगी, और B12 की कमी के कारण ऐसा होता है। अब कई लोग पूछेंगे कि भाई इसमें हमारे पास सोर्स क्या है। देखो, जितना भी नॉन वेज आइटम होते हैं वो सारे B12 के सोर्स हैं, लगभग अप्रॉक्सीमेटली, ठीक है। उसमें मछली ज़्यादातर B12 का अच्छा सोर्स है। और इसके अलावा अंडे वगैरह, जो अंडे वगैरह हैं वो भी आप खा सकते हैं। इसके अलावा अगर आप नॉन वेज के अलावा वेज में जाना चाहें तो दूध, दही, पनीर, चीज़, ये सारी चीज़ें हैं। कुछ सब्जियों में भी पाया जाता है, सब्जियों के द्वारा भी आप B12 को अब्जॉर्ब कर सकते हैं। तो आशा करता हूँ इतना आपको समझ में आ गया होगा कि B12 का हमारे पास सोर्स क्या है, कौन कौन सी बीमारियाँ हमको पकड़ सकती हैं। और अगर हम देखें तो B12 को प्राप्त करने के बहुत सरल सोर्स हैं, बहुत अच्छे सोर्स हैं जो कि आप अपने घर में यूज़ कर सकते हैं, ज़्यादातर करते भी हैं।
जब कुछ लोग अनजाने में करते हैं, कुछ लोग जानबूझ के करते हैं, लेकिन ये चीज़ है कि उनकी चीज़ बैलेंस रहती है। दिन में पेट ठीक नहीं रहता। एक बात और गौर करने वाली बात है, अगर आपका पेट ठीक ना हो तो B12 का एब्जॉर्प्शन नहीं हो पाएगा पेट के द्वारा, चाहे आप कुछ भी खा लें। यह आपको ध्यान देने वाली बात है कि अगर आपका पेट का सिस्टम सही है, पेट का पाचन अवशोषण यानी कि डाइजेशन और एब्जॉर्प्शन अगर आपका ठीक है तो आपका B12 एब्जॉर्ब हो पाएगा। और उसके लिए पेट में इंट्रिंसिक फैक्टर बनना बहुत ज़रूरी है, बहुत ज़रूरी है। अगर इंट्रिंसिक फैक्टर ही नहीं बनेगा तो आपका B12 जो है पेट के जो HCl जो पेट में बनता है, यानी कि जिसको हम बोलते हैं कि भूख लग गई बोलते हैं, जैसे वो HCl है पेट में जो बनता है, उसके द्वारा हमें भूख लगती है। तो वो जब HCl आप खाना खाओगे और आपका अगर पेट में इंट्रिंसिक फैक्टर नहीं बन रहा है तो आपका जो पेट में बनने वाला HCl है उस B12 को समाप्त कर देगा, ख़त्म कर देगा। तो आप खाओगे तो सही, लेकिन आपकी बॉडी में B12 लीवर में स्टोर नहीं होगा, और जब स्टोर नहीं होगा तो आपको मिलेगा कैसे। तो ध्यान रखें, B12 के लिए सारे सोर्स भी ज़रूरी हैं। और B12 से होने वाली बीमारियों के बारे में मैंने आपको बता दिया है। आशा करता हूँ ये वीडियो आपको यूज़फुल लगा होगा, आपके काम आएगा। यदि आपके आसपास ऐसे कोई व्यक्ति हैं जिनको इसके अलावा भी सर्वाइकल, बैक पेन, नी पेन, स्पॉन्डिलाइटिस, ठीक है, अर्थराइटिस, ऑस्टियोआर्थराइटिस, कुछ भी ऐसा हो, स्लिप डिस्क, डिस्क बर्न, डिस्क हर्निएशन, ऐसा कुछ भी हो आपके आस पड़ोस में किसी को, तो वो आप हल्द्वानी में जितने भी रहने वाले हैं वो हमारे न्यू थेरेपी ट्रीटमेंट सेंटर हरि कृपा आरोग्य केंद्र, जो कि हल्द्वानी गुरपड़ाव तल्ली हल्द्वानी में स्थित है, वहाँ पे आकर के अपना स्वास्थ्य लाभ पा सकते हैं। तो अभी के लिए इतना ही, धन्यवाद।